कि सरकार जो है, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, सरकार की बहुत सारी जो नीतियाँ होती है वो जातीय आधार पर तय की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार में इस मुद्दे पर एक तरह से मोटा-मोटी सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति बनी है कि जातीय जनगणना हो। उस समय तेजस्वी विपक्ष में थे और नीतीश की सरकार थी, तब भी विपक्ष और सत्ता दोनों में इस बात पर आम सहमति बनी कि हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय आधार पर उतना विस्तार से नहीं ये गणना हुई जो जिसमें कि एक-एक जाति के बारे में पता लगाया जाए कि किस जाति में तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आरक्षण नीति जो देश की बनी है वो शायद उतनी अच्छी नहीं बनी हो जितना उनके पास सही आंकड़े रहने पर बनती। पलटू राम से बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि पलटू राम तब देखिए बहुत कुछ ये इनके शगुफे रहते हैं, जुमले रहते हैं। जैसे आपको याद होगा जब नए-नए ये सीएम बने थे तो बिहार को विशेष दर्जा इनका एक शगुफा हुआ करता था और बहुत तरह का जदयू की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, ये हुआ वो हुआ, अब उसकी चर्चा भी नहीं होती। जब आप जातीय आधार पर नीतियां तय करते हैं तो आपके पास आंकड़े तो होने चाहिए, सही आंकड़े तो होने चाहिए, तभी आपकी जो नीतियां तैयार होंगी वो सही नीतियां तैयार होंगी। जितनी सही जानकारियां सरकार के पास रहेगी सरकार की नीतियां उतनी सही बनेंगी। अगर आप गलत जानकारी देते हैं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारें। ये जो जातीय जनगणना होगी इसके बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व और बढ़ जाएगा, आरक्षण उन्हें ज्यादा मिलेगा। जी बिहार में जातीय जनगणना है तो बिहार की तरक्की तो सभी जातियों सभी को होगी, सभी को लेकर होगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। जातीय जनगणना शुरू हो रही है, 2 चरणों में जातीय जनगणना होगी और तेजस्वी यादव का भी बयान आ चुका है। आपने देखा है कि किस तरह से वह बार बार बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आखिर जातीय जनगणना हो रही है तो किसे कितना फायदा होगा, क्या है जातीय जनगणना, क्यों आखिर इसमें रुकावट आ रही थी, क्या कुछ है, सारा मसला आज हम जानेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि सर जातीय जनगणना इसमें आखिर हमारे देश को, हमारे राज्य को क्या फ़ायदा होगा। जो जातीय जनगणना हो रहा है मतलब कोई जात को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मैं दर्शकों को ये बताऊं कि आज से यानी 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो रही है, इंग्लिश में जैसे कास्ट सेंसस कह सकते हैं, और ये 2 चरणों में होगी ये जातीय जनगणना। पहला जो चरण है वो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक होगा और उसमें मकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा, मकानों की नंबरिंग होगी। और दूसरा चरण जो है वो अप्रैल में होगा, 1 से 30 अप्रैल तक, और उसमें ज़्यादा मतलब विस्तार से और बातें पूछी जाएंगी जिसमें आपकी जाति जानी जाएगी। कुछ 30 सवाल है, हाँ, एक प्रश्नावली है, क्वेश्चनियर है, 30 सवालों की एक प्रश्नावली है, वो प्रश्नावली दी जाएगी। उसमें आपकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब बातें विस्तार से पूछी जाएंगी। तो कुल मिलाकर यही जातीय जनगणना है और अप्रैल के आखिर तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट आने में जो समय लगे। और आपने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए इसके समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें ये तर्क है कि सरकार जो है, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, सरकार की बहुत सारी जो नीतियां होती है वो जातीय आधार पर तय की जाती है। सबसे जैसे खास है आरक्षण की नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, चाहे बिहार सरकार की हो, भारत सरकार की, वो जातीय आधार पर तय होती है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को कितना आरक्षण देना है, पिछड़ी जातियों को कितना देना है, अगड़ी जाति में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको कितना देना है, अनुसूचित जाति को कितना देना है, ये सब। तो जब आप जातीय आधार पर नीतियां तय करते हैं तो आपके पास आंकड़े तो होने चाहिए, सही आंकड़े तो होने चाहिए, तभी आपकी जो नीतियां तैयार होंगी वो सही नीतियां तैयार होंगी। मतलब आपके पास सारा इनपुट्स रहने चाहिए कि किस जाति की संख्या कितनी है, किसका सामाजिक पिछड़ापन कितना है, आर्थिक पिछड़ापन कैसा है, शैक्षणिक पिछड़ापन कैसा है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाती है, तो आप किस आधार पर बोलते हैं, क्या आधार है आपका। कोई तो प्रूफ होना चाहिए। हाँ, कोई तो आधार होना चाहिए ना। तो उसी आधार के लिए, और ये भी मैं दर्शकों को बताऊं कि 1931 में आखिरी जो जातीय जनगणना हुई थी, उस समय हिंदुस्तान गुलाम था, वो अंग्रेज़ों ने करवाई थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर koई जातीय जनगणना नहीं हुई है ना, सिर्फ SC ST के बारे में जाना जाता था। और यूपीए की जो सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब PM थे तो उस समय जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए। तो किसी को पता नहीं है कि उसके मतलब परिणाम क्या निकला, क्योंकि उसके आंकड़े पब्लिक में नहीं आए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार में इस मुद्दे पर एक तरह से मोटा मोटी सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति बनी है कि जातीय जनगणना हो। उस समय तेजस्वी विपक्ष में थे और नीतीश की सरकार थी, तब भी विपक्ष और सत्ता दोनों में इस बात पर आम सहमति बनी कि हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ठीक है, इसको होने दीजिए। मैं यही दर्शकों से कहूँगा कि सरकार का वो सहयोग करे, गलत जानकारी नहीं दे, है ना। जो जानकारी सही है वो जानकारी ईमानदारी से दें। यहाँ लोगों में एक गलत जानकारी देने की भी एक मतलब टेंडेंसी मैंने देखी है। गलत जानकारी अगर देंगे तो अब तो पहले वाला हालत नहीं है, अब तो आधार कार्ड से हर चीज लिंक है। हाँ ठीक है, आपकी बात तो सही। प्रॉपर्टी भी अगर है तो वो भी आधार कार्ड से अब ये हो गया है, हाँ ऑनलाइन ठीक, हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसमें आप, जैसे कोई जो नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसकी तो बंधी बनाई सैलरी है, तो उसको तो ज़्यादा गलत जानकारी देने का स्कोप नहीं है। लेकिन किसी की यदि खेती बाड़ी है, व्यवसाय है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना असली इनकम छुपाते हैं, है ना, और उसमें तो उसी तरह से गलत जान, तो ये मैं दर्शकों से कहता हूँ कि भाई गलत जानकारी नहीं दे, है ना। जितनी सही जानकारियाँ सरकार के पास रहेगी, सरकार की नीतियाँ उतनी सही बनेंगी। अगर आप गलत जानकारी देते हैं, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा जी सर, ये एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि उसके अनुसार आरक्षण वगैरह दिया जाता है, तो यानी कि अभी तक मतलब जो भी आरक्षण दिया होता है बिना आंकड़े का, वही पहले वाले हैं, आंकड़े से आरक्षण पे आरक्षण ये मिलते जा रहे थे। ये बात सही है ना, क्योंकि वो जो पुराने आंकड़ों के भरोसे ही ये आरक्षण थी। 1931 के बाद पता ही नहीं चला कि किस जात में कितना लोग का वृद्धि हुआ है। नहीं, वृद्धि की बात थोड़ी बहुत तो मालूम हुई, क्योंकि जनगणना तो होती रही है, हर 10 पर जनगणना होती रही है। जैसे गरीबी हो या मतलब पिछड़ापन जो है वो मैं हाँ, जातीय आधार पर उतना विस्तार से नहीं ये गणना हुई, जो जिसमें कि एक एक जाति के बारे में पता लगाया किया जाए कि किस जाति में। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आरक्षण नीति जो देश की बनी है वो शायद उतनी अच्छी नहीं बनी हो जितना उनके पास सही आंकड़े रहने पर बनती। तो ये बात तो है ही। अब सर मेरा दो सवाल और है कि जातीय जनगणना में मतलब किसी भी जात को, कौन से जात को मतलब ज़्यादा कि नहीं बनी हो जितना उनके पास सही आंकड़े रहने पर बनती। तो ये बात तो है ही। अब सर मेरा दो सवाल और है कि जातीय जनगणना में मतलब किसी भी जात को, कौन से जात को मतलब ज़्यादा लाभान्वित होगा, लाभ होगा, और दूसरी कि पॉलिटिकल पर इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति? देखिए, आरक्षण तो एक तरह का ठीक है, वो मतलब उद्देश्य तो उस उद्देश्य से लाया गया था कि मतलब पिछड़ी जातियों को, दलितों को आगे बढ़ाया जाए, और वो होना भी चाहिए। लेकिन बहुत हद तक ये आरक्षण जो है वो मतलब एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, चुनावी मुद्दा भी बन गया है। जैसे आपको याद होगा वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे और जब उनकी कुर्सी हिलने लगी थी, चौधरी देवीलाल ने उनको चुनौती दे दी थी, तो उन्होंने रातों रात मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू कर दी, 27% अतिरिक्त आरक्षण दे दिया पिछड़ी जातियों को। बहुत हंगामा भी हुआ, लेकिन वो हो गया। तो कुछ तो इसका, क्योंकि इस देश में जनतंत्र है, तो ये सब जो मुद्दे होते हैं वो घूम फिर के वे चुनावी मुद्दे बन ही जाते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को फायदा होगा? अब वो तो आंकड़े आने पर पता चलेगा। देखिए, अगड़ी जातियों में, बिहार की अगड़ी जातियों में एक आशंका इस बात की है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ और उनकी आशंकाएं हैं कि ये जो जातीय जनगणना होगी, इसके बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व और बढ़ जाएगा, आरक्षण उन्हें ज्यादा मिलेगा। और हाँ, मतलब ऐसी लोगों में आशंकाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो शिक्षित वर्ग है उसने ज़्यादा ये कराया है, ज़्यादा परिवार नियोजन करवाया है, उसने अपना परिवार ज़्यादा सीमित किया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि देखिए, कोई भी मंथन जब होता है ना, तो उसमें अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। जैसे पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की, तो उसमें अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो जातीय जनगणना होगी तो उसमें हर तरह की बातें आएंगी, लेकिन हम लोग को जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके सकारात्मक बिंदुओं पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरे समाज को, मान लीजिए बिहार में जातीय जनगणना है तो बिहार की तरक्की तो सभी जातियों, सभी को होगी, सभी को लेकर होगी ना। अगर कोई नियम आता है, कुछ यदि भी आता है, अगर कोई यदि बिहार आगे बढ़ेगा तो सभी जातियां आगे बढ़ेगी, यदि बिहार एक अभट्ठा बैठेगा तो सबको नुकसान होगा। तो इस तरह की हम लोग को सोच रखनी चाहिए, और देखिए इसका क्या होता है। ऐसे मैं पलटू राम से बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि पलटू राम का देखिए बहुत कुछ ये इनके शगुफे रहते हैं, जुमले रहते हैं। जैसे आपको याद होगा जब नए नए ये सीएम बने थे तो बिहार को विशेष दर्जा, इनका एक शगुफा हुआ करता था, और बहुत तरह का जदयू की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, ये हुआ वो हुआ, अब उसकी चर्चा भी नहीं होती है। या बीच में इन पर भूत चढ़ा था समान स्कूल प्रणाली लागू हो, एक समान स्कूल प्रणाली
आयोग बनाया गया था बहुत धूमधाम से, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ गई है ना, किस गताल खाते में गई किसी को पता नहीं है। आपको नीतीश कुमार पे उम्मीद नहीं है, लेकिन अब जितना ज़्यादातर सुना जा रहा है तेजस्वी यादव के बारे में सुना जा रहा है, उनके पास विधायक भी ज़्यादा है, हो सके। नहीं ठीक, आपकी बात सही है। ऐसे भी देखा जाए तो असली शक्ति जो तेजस्वी के पास ही है। पलटू राम तो अपना टाइम पास के लिए है मुख्यमंत्री बने हुए, सत्ता ही बदल सकती है। एकदम बदल सकती है। उसमें जातीय जनगणना के पहले, अप्रैल के पहले हो सकता है भतीजा को ही ताज मिल जाए, है ना, चचा ही हिमालय निकल जाए कमंडल लेके। ये खरमास के बाद अब देखिए चर्चा तो हर तरह की है। खरमास की बात करें तो खरमास तो आज कितना 7 जनवरी है, तो एक हफ्ते बाद खरमास खत्म होगा। तो ये जो लोग होते हैं जो मुहूर्त देख के चलते हैं, तो वो भी हो सकता है। देखिए राजनीति में तो हर तरह की चर्चाएं होती है, कुछ चर्चाएं सही हो जाती है, कुछ गलत होती है, लोग कयास लगाते हैं। लेकिन अभी जो बिहार में एक तरह का मतलब बन रहा है, परिदृश्य बन रहा है, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो हिलती दिखाई दे रही है। पहले मतलब तेजस्वी के हाथों में चली जाएगी। हाँ, इसकी बहुत प्रबल संभावना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जातीय जनगणना के बारे में हमें जानना था कि आखिर क्या है, क्यों ये करवाया जा रहा है, कितना लोगों को फ़ायदा होगा, ये तो अमिताभ दास सर ने हमें बता दिया। और सबसे यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी आंकड़े सही है, जो वो सही जानकारी ही आप लोग दें। और जातीय जनगणना में बहुत पहले ही 1931 में ही हुआ था, उसके बाद आज ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो अच्छा होगा ही। और आपने सुना ही कि जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अप्रैल से पहले हो सके कुर्सी जो है फिर से पलटे, यानी कि तेजस्वी के हाथों में कुर्सी आने वाली है। मुख्यमंत्री का ताज जो है वो तेजस्वी के सर पे शायद शोभित होगी। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।